हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बताते 25 सीटों पर फिर से रिकाउंटिंग। जी हाँ, मोदी सरकार की उड़ी हवाइयाँ कि कहीं हमारी धांधली की पोल ना खुल जाए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे नीतीश के घर के बाहर जमावड़ा। जी हाँ, तेजस्वी यादव के समर्थकों ने किया भयंकर हंगामा, कहा धांधली की गई है वोटों में। जी हाँ, इसके लेकर नीतीश के घर को घेरा गया है नीतीश सरकार के, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे एनडीए में जबरदस्त तरीके से फूट, कांग्रेस उठाएगी फायदा। जी हां, मांझी और आप लोगों को बता दें मांझी और कई लोग संपर्क में एक बार फिर से, यानी कि तेजस्वी यादव का सीएम बनना हो सकता है कंफर्म, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे नीतीश ने दिया अपना इस्तीफा। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोग बता दें पोस्टल बैलेट पेपर को किससे पूछकर रिजेक्ट किया। तेजस्वी यादव का सीधा सवाल, कहा बैलेट पेपर को ज्यादा मात्रा में रद्द किया गया और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, हमें इसका जवाब चाहिए। वापिस से जो है यहाँ पर 25 सीटों पर रिकाउंटिंग हो रही है, इसी के साथ साथ पोस्टल बैलेट को वापिस काउंट किया जाए। जी हाँ, तेजस्वी यादव की सीधी मांग, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अर्नब गोस्वामी पर आप लोगों को बता दे नहीं मान रहे कुणाल कामराहार, कहा चाहे कुछ भी कर ले किसी वकील को नहीं करूंगा, कोई माफी नहीं मांगूंगा। हजारों पत्रकार जेल में पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट उन्हें क्यों नहीं छोड़ रहा है, सिर्फ दंगाई पत्रकार और दलालों को छोड़ने का क्यों ठेका ले रखा। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें न जाने कितने पत्रकार अंदर बने जिन्होंने सच के खिलाफ, और उन्होंने तो सच के खिलाफ आवाज उठाई थी एनआरसी CAA और आप लोग बता दें दिल्ली हिंसा में, तो लेकिन उनको अंदर बंद कर रखा। आखिर अर्नब गोस्वामी में से कौन से लाल टके हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिहाई दे दी, ये कुणाल कामरा का कहना है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी ने साधा निशाना पीएम मोदी और भाजपाइयों पर और गोदी मीडिया पर, कहा सिर्फ इसी के लिए जो है यहाँ पर जुमलेबाजी हो रही है, इसी पत्रकार के लिए। जी हाँ, नाटक किए जा रहा है। वो पत्रकार जिसकी जिसका एक्सीडेंट कर मार दिया गया है, जी हाँ, उन लोग के लिए भी कोई जो है यहाँ पर आंसू बचा के रखे बीजेपी ने, या सिर्फ ढोंग कर रही है जो है दंगाई पत्रकारों का सपोर्ट करने में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, मिशन शक्ति नहीं बल्कि सीएम योगी चला रहे हैं रेप शक्ति। जी हाँ, ये आप लोग बता दें संजय सिंह का बड़ा हमला है सीएम योगी पर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, बहुत ही भयंकर वीडियो हुआ वायरल। दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी की विधायक को बीजेपी के नेता ने ही पीटा। जी हाँ, सिद्धू यादव ने आप लोगों को बता दें कर्नाटक में अपनी ही एक विधायक को जो है यहाँ पर बंदी बनाकर उसको पीटा है, वीडियो तेजी से वायरल, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दिवाली पर मोदी ने निकाला दिवाला। जी 50 करोड़ हिंदुओं को भयंकर महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, न मिठाई न आलू न प्याज, कोई कुछ नहीं खरीद पा रहा है। इस महंगाई में मोदी की हर जगह थू थू, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों बीजेपी के नेताओं की हवाइयां उड़ चुकी है। जी हाँ, 25 सीटों पर वापस से रिकाउंटिंग होने जा रही है और ये खबर जो है आप लोगों को बता दें पहले ही निकल चुकी थी जब तेजस्वी ने सवाल उठाया था। अब वापस से विधानसभा की 25 सीटों पर होगी रिकाउंटिंग। दरअसल आप लोगों को बता दें कि भयंकर तरीके से जिस तरीके से पोस्टल बैलेट को जो है यहाँ पर नहीं माना गया और उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, एसएम तेजस्वी यादव ने कहा ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी ज्यादा मात्रा में पोस्टल बैलेट को रिजेक्ट किया गया। एक पढ़ा लिखा इंसान अब पोस्टल बैलेट पे ही जो है यहाँ पर वो देता है और वो सेफ भी होता है। पोस्टल बैलेट पे अगर आप चुनाव अपना वोट दोगे तो वो सेफ होता है, लेकिन जब से ईवीएम लाई गई है जानबूझकर घोटालेबाजी हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता ईवीएम पर जब इतने सवाल उठ रहे हैं तो चुनाव आयोग साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मिला हुआ। चुनाव आयोग ईवीएम को क्यों नहीं हटा देता? अगर नहीं सुना तो फिर से सुना दूं, ईवीएम को चुनाव आयोग क्यों नहीं हटाता? ये मेरा सीधा सवाल है जनता का कि भाई जनता के सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग जिस तरीके से मोदी आयोग बन चुका है इसका जवाब क्यों नहीं देता? दरअसल आप लोग बता तेजस्वी यादव ने सीधा सवाल उठाते हुए ये कहा है कि पोस्टल बैलेट को किससे पूछकर इतनी ज्यादा मात्रा में रिजेक्ट किया गया। हाँ, ये माना जा सकता है कि कहीं पर 10-20 हो तो उसको रिजेक्ट कर सकते, लेकिन 900 पोस्टल बैलेट, हजार 12-12, 1300 पोस्टल बैलेट जो है पोस्टल बैलेट को क्यों जो है यहाँ पर नहीं माना गया?
अब आप खुद सोचिए, ये सोचने वाली बात है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, नीतीश का घर घेरा, बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव के सपोर्ट में आए, तेजस्वी यादव के समर्थक। दरअसल आप लोग को बता दें बिहार की जनता में जिसने तेजस्वी यादव को वोट दिया था, रिकाउंटिंग उनकी मांग भयंकर तरीके से आगे। आप लोग बता दें नीतीश के घर को घेरा गया, यहाँ तक कि बिहार में कई जगहों पर चीजें जलाई गई और भयंकर प्रदर्शन किया गया चौराहों पर। जी हाँ, आप लोग बता दें जनता का कहना है कि वापस से रिकाउंटिंग की जाए। हमने तेजस्वी यादव को भर भर कर वोट दिए, एक एक घर में से तेजस्वी यादव को 10-10 वोट मिले। ऐसे में तेजस्वी यादव हार ही नहीं सकते। जी हाँ, ये जो काली करतूत की गई है बीजेपी और एनडीए की तरफ से, इसको तुरंत हटाया जाए। अगर रिकाउंटिंग नहीं हुई तो जगह जगह पर करेंगे प्रदर्शन, प्रोटेस्ट। साफ कर दिया गया है, नीतीश के घर को घेर दिया गया है। बिहार में तेजस्वी यादव का जादू आज भी दिखाई दे रहा है। भले ही तेजस्वी यादव मात्र 3 सीट, जी हाँ दोस्तों, कोई ज़्यादा फासला नहीं है अगर देखा जाए तो 3 सीटों से तेजस्वी यादव को हराया एक तरीके से, यही मान के चलते। 3 सीटों का आंकड़ा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता, उसमें भी दूसरी पार्टियां मिली हुई है एनडीए में, इसलिए ये जो है नीतीश थोड़ा आगे